फैसल आजकल बड़ी मुलाकातें कर रहे हैं आप, बिलावल से भी आपकी मुलाकात हुई, मौलाना साहब से भी आपकी मुलाकात हुई। मुलाकात का एजेंडा क्या सिर्फ इशू है मदरसे रजिस्ट्रेशन का, या इससे बढ़कर कोई एजेंडा है? क्या कोई नेशनल गवर्नमेंट की बात हो रही है इंक्लूडिंग पीटीआई, और फिर कोई नया वजीर आजम भी हो सकता है? बहुत शुक्रिया रबी साहिबा। देखिए, मैं सिर्फ आपको उसका हाल हवाल एक उसमें मखरूबे में बताया था, तो आप लोग ज्यादा मुझसे समझदार हैं कि समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझ के समझना भी एक समझ है। जो समझ समझ के ना समझे वो मेरी समझ में ना समझ है। सो आई थिंक आई हैव नरेटेड द स्टोरी। अब आप इसको खुद ही निकाल लेंगे, मुझसे ज्यादा आप इंटेलिजेंट है। तो कोई भी चीज इस सियासत में ना परमानेंट होती है और ना सियासत में कोई चीज की पॉसिबिलिटी ना हो। सियासत का नाम ये है कि इम्पॉसिबल्स को पॉसिबल्स में कन्वर्ट करना, और ये तो सियासी चेस बोर्ड है। इसमें जो अच्छा दिमाग से चेस खेलेगा वो हमेशा जीतता रहेगा। हाँ, लेकिन फैसल सवाल तो सिंपल है। आप ये कहते रहे हैं कि नून लीग का ग्राफ नीचे जा रहा है, गवर्नमेंट का इंडिकेटर माइनस में जा रहा है, डेड है इनकी सियासत। क्या नून लीग की पॉपुलैरिटी इतनी कम हो गई है और अब जो है वो इनका ग्राफ इतना नीचे जा चुका है कि हुकूमत मुश्किल में नजर आ रही है? देखिए जी, मेरी बड़ी क्लैरिटी है। 2018 में हम लोग बहुत पॉपुलर थे, मैंडेट हमने भी चुराया था। कम और ज्यादा का झगड़ा जरूर हो सकता है, बहस हो सकती है, तो मैंडेट तो इधर भी चोरी हुआ है। और जो इक़्तिदार में आ जाता है वो कभी भी ये नहीं कहता मुझसे गलती होगी, मैंने गलती की, ना हमने कहा था, ना ये कहेंगे, ना आगे आने वाले कहेंगे, तो वे निकाले जाते हैं। नंबर एक। नंबर दो है कि बुलंद तरीन सतह थी, आज कम तरीन सतह है पाकिस्तान की 6.5 साल बाद महंगाई की शरह में, जो बहुत जबरदस्त इकदाम और खुशाइन है। लेकिन उसको भी अगर कोई मार्केट ना कर सके तो मैं क्या कहूँ उनको? पॉपुलर कहूँ, इंटेलिजेंट कहूँ, अक्लमंद कहूँ, कॉम्पिटेंट कहूँ, काबिल कहूँ? तो फिर आप मुझे कहेंगे कि फिर मुझे अपना तवाज़ुन ठीक करना चाहिए कि मैंने ट्वीट कर देगा कासिम सूरी कि मैं पागल हो गया हूँ। तो आप मुझे बताएं ना, आप किसमें खुश हैं? डोंट यू थिंक व्हाट आई एम सेइंग इज राइट? और जो मैंने आपको जो मैंने आपको इलेक्शन के दौरान आपका तजबिया दिया था, मैं आज भी स्टूडियो पर खड़ा हूँ। ये एक्सपायर्ड जमहूरी लाशें हैं। ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है, 80 साल का आदमी, 77 साल का आदमी, ये पुरानी शक्लें हमारी पैदाइश से चल रही है, वो अब नहीं आगे चल सकती। अब इसका विजन 1 हफ्ते बाद है, 1 महीने बाद है, 1 साल बाद है या 10 साल बाद है। मैं अपनी राय पे खड़ा हूँ। अब वो राय मेरी गलत होगी तो आप लोग बता दीजिएगा, सही हुई तो आप मुझे शाबाशी दे दीजिएगा। आप कह रहे हैं ये पुरानी शक्लें जो हैं वो अब नहीं चल सकती, लेकिन अगर हाइब्रिड निजाम ही चल रहा है मुल्क में, तो क्या इस वक्त शहबाज शरीफ से बेहतर कोई ऑप्शन या इस गवर्नमेंट से बेहतर कोई ऑप्शन हो सकता है? देखिए, शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो बिल्कुल एक उनको छोड़कर पंजाब हुकूमत की अपनी गेम चल रही है। इनकी अपना बोझ, ये इनको ना रियासत से मसला है, ना आपसे मसला है, ना सियासतदानों से मसला है, ना पॉलिटिकल पार्टियों से है, ना आवाम से है, ना अदलिया से है। इनको मसला इनकी अपनी सफ़ों में अपने वजन से और किसी से नहीं है। अब देखिए, जो खतरनाक नैरेटिव बुशरा बीबी ने चलाया पठानों वाला, और उसको फिर बारीकी से काम उतारा गवर्नमेंट के वजीरों के बयानात में कि रियासत और पठान सामने सामने है, पीटीआई और रियासत आमने सामने है, विच वॉज नॉट द केस। और आज जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है प्रेस रिलीज करने, वो 4 बड़े मेजर पॉइंट्स हैं, उसको गौर करके देखिए। पहला पॉइंट ये है कि आर्मी चीफ ने क्लैरिटी से बताया कि हम पाकिस्तान और उसकी आवाम के साथ हैं, हम किसी सियासी पार्टी के साथ नहीं है, ना हम किसी के मुखालिफ ना किसी के साथ। यही मैं आपको बता रहा था, उन्होंने क्लियर कर दिया। उनकी अथॉरिटी ऑफ पेडिस्टल डिफरेंट है। तो एक पेज का बीज हम भी बोते थे, तस्वीर पढ़ते थे। तो कोई ये ना समझे कि फौज जो है किसी जाती मुलाजिम है। वो आईन और कानून के ताबे जो हुकूमत मुंतखब आएगी, मुल्क के लिए बेहतर काम करेगी, वो उसको सलाम करके जो आईन और कानून कहता है वो करेगी। और उनका काम और मैंडेट है, उन्होंने कसम खाई हुई है कि वो मुल्क के बाहर भी दुश्मनों को संभालेंगे, मुल्क के अंदर भी दुश्मनों को संभालेंगे। तो उसके अंदर भी मेरी क्लैरिटी है। दूसरी चीज उन्होंने कहा, अफगानिस्तान हमारा ब्रदर मुल्क है, अपने जमीन को ना इस्तेमाल करने दे टेररिज्म के ऊपर। तो जो अफगानिस्तान की गेम चलाई थी पीटीआई ने, वो भी आज फ्लॉप हो गई। क्या अफगानिस्तान नैरेटिव बना, अफगानिस्तान और पाकिस्तान आमने सामने खड़े हो गए। टेररिज्म की बात हो रही है। टेररिज्म के अंदर कोई मुल्क नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता। तीसरी चीज उन्होंने ये कही है कि ये पठान पंजाबी सुबाइयत तासुब की सियासत हम नहीं होने देंगे। विच वॉज अगेन वेरी ब्रिलियंट। ये आना चाहिए था। पठान हो, महाजिर हो, सिंधी हो, बलोच हो, कोई भी जात हो, अकलियत भी जो है वो हमारे मुल्क का हिस्सा है। और लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, चौथी, के प्रोपेगेंडा जो आप डॉलर्स कमाने के लिए फेक न्यूज़ चलाते हैं, बैरून मुल्क चलाते हैं, और उनके पासपोर्ट और आईडी कार्ड भी सस्पेंड नहीं हो रहे। इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में नवाज शरीफ साहब का हो गया था,
लेकिन जो मफरूर है सूरी टाइप लोग जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, जो जीएचक्यू को ब्लेम कर रहे हैं और जो ऐसे ट्विटर अकाउंट चला रहे हैं, जो पीटीआई के इमरान खान साहब का ट्विटर अकाउंट चला रहे हैं, जो ट्विटर अकाउंट की रीट्वीट रॉ कर रहा है, डीएनए कर रहा है, वो सब के पासपोर्ट हिरासत क्यों नहीं, उनके पर सजाएं क्यों नहीं हो रही, वो होनी चाहिए। उसके लिए कोई नया कानून बनाना पड़ेगा तो वो भी बन जाएगा, और इसके लिए कोई और चीज करनी पड़ी तो हम सबको बड़े, ये सबके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेस रिलीज है। सबको इसको समझ के इत्मीनान से, जिम्मेदारी से, डर खौफ से आगे बढ़ना होगा, सेंसिबल और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। जी बहुत शुक्रिया आपका फैसल, थैंक यू वेरी मच। आपको ये एस्टेब्लिशमेंट के करीब समझा जाता है, जो पाकिस्तान के टॉप के बड़े लोग हैं उनके साथ आपका साफ ज़ाहिर है मिलना जुलना भी है, और आपने इस बात को हमेशा ये ओन भी किया है। आप ये पिछले कुछ 2-3 दिनों से हम देख रहे हैं, कुछ अरसे से आप जब हुकूमत पे तनकीद करते हैं, प्राइम मिनिस्टर पे करते हैं, इनकी नलायकियों पे, नाअहलियों पे और इस तरह की चीज़ें एक्सपोज करते हैं, तो आम तसर तो ये जाएगा कि फिर पाकिस्तानी आर्मी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो नवाज शरीफ साहब, इनकी हुकूमत, इनके वज़ीरों से नाखुश है, लिहाजा जो बातें आप कह रहे हैं तो वो हुकूमत भी यही समझेगी कि अगेन इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आ रही है। ऑलरेडी हुकूमत अंडर प्रेशर है पीटीआई की तरफ से, ऊपर से आप जब हीट उनको देते हैं ज़रा थोड़ा सा वो मज़ीद मसाइल में आते हैं, तो आपको लगता नहीं है कि आप एक तरह की मैसेजिंग कर रहे हैं अगेन इसको हुकूमत को फ्रॉम एस्टेब्लिशमेंट? देखिए रऊफ साहब, सबसे पहले तो ये कि मैं अपने रिश्ते, दोस्ती और दुश्मनी में खुल के निभाता हूँ जी। अपना सर भी ले लेता हूँ, दूसरे का सर भी ले लेता हूँ, ये आपको भी पता है सर। उसमें चाहे मीडिया हो, और अगर मैं शर्माता नहीं कहते हुए कि मैं प्रो एस्टेब्लिशमेंट और प्रो जुडिशरी हूँ, मैं हूँ, ठीक है। जिनके आप जाके कमरों में तस्वीरें खिंचाने के लिए तड़प रहे होते हैं लाइन लगाने के लिए, लेकिन बाहर आके गालियां देते हैं, मैं उसके खिलाफ हूँ। जिनके आप पैर पड़ते हैं, कॉम्प्रोमाइज होते हैं, उनको बाहर असेंबलियों में जाके नारे लगा रहे होते हैं बदमाशी के और गुंडागर्दी के और मौला जट के, मैं उसके खिलाफ हूँ। जो आप अंदर है वो बाहर भी, तो मेरी इसके अंदर बड़ी क्लैरिटी है। वो कुर्बानियां देते हैं, हम इज्जत से करते हैं, ना मैंने उनसे कोई पैसा कमाया, ना उनसे कोई ठेका लिया है, ना किसी और से कमाई की है, ना कोई ठेका लिया है, तो मेरी क्लैरिटी बहुत क्लियर है, ठीक है जी। नंबर 1। नंबर 2 ये कि मेरा अपना भी एनालिसिस है, चाहे मेरी 0.1% की सियासत हो, चाहे मेरी सियासत ना हो, चाहे मैं कारकुन ना कहना हूं या जो भी ना कहना हूं, लेकिन मेरी अपनी एक एनालिसिस है, मेरा अपना विजन है। मैं पढ़ा लिखा हूं, आंखों से देखता हूं, अंधा नहीं हूं, मुंह से बोलता हूं, जबान है, दिमाग है, दिल है। मैंने तो आपको इमरान खान साहब की 2022 में बता दिया था कि क्या होने वाला है, तो क्या उसकी भी स्क्रिप्ट किसी ने मुझे लिख के दे दी थी। जब फैज अमीद के खिलाफ मैं खड़ा हुआ, जब वर्दी में DPISI थे, तो मैं फौज का उसका तर्जुमान क्यों नहीं था, मैं पुलिस का करीब था। और अगर मैं आज नून लीग की बात कर रहा हूं, तो अगर नून लीग अपनी हमाकत में मार्केट नहीं कर सकती, अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकती, सस्ती चीजों को मार्केट नहीं कर पा सकती, पीरनी या बुशरा बीबी के नैरेटिव को बारीकी से आग लगा के रियासत और पठानों को आमने सामने खड़ा करने की कोशिश करती है, फौज को पीटीआई के सामने खड़ा करने की कोशिश करती है, तासुर देती है, जबकि वो खुद उसके आमने सामने खड़ी है, तो फिर आपको मैं क्या कहूंगा? मैं उनसे कहूंगा ये बहुत लाइक है। क्यों सर, मेरी तो कोई फाइल मुझे लेके जमीन नहीं लौट कर आनी, मुझे कोई ठेका नहीं लेना, मैं किसी का बापा नहीं खाता, मुझे वजारत नहीं बननी, मुझे उनकी पार्टी का हिस्सा नहीं बनना, मैं इंडिपेंडेंट हूँ। आप ये काम करेंगे, सपोर्ट करूंगा, नहीं ठीक काम करेंगे अपने उतार दूंगा सर, मेरा तो बहुत सीधा सीधा हिसाब किताब। अच्छा, नहीं आपकी बातों से लग रहा है कि ये हुकूमत तो नालायक है, इनका जानबूझकर ये चाहते हैं पीटीआई और फौज जो एक दूसरे से अंगेज रहे, लड़ते रहें और ये महफूज रहें। आपकी बातों से तो ये तस्वर लग रहा है कि उन दोनों को लड़ा के खुश हैं। आपको मैं तासुर नहीं, हकीकत है, राइट, ये बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं आप। इनको तब तक सूट करता है जब तक ये तासुर पैदा करते रहेंगे, दोनों आमने सामने लड़ रहे हैं, तभी तक चल इनकी पॉलिटिक्स चलेगी। वरना आपको लगता है कि एक्सपायर्ड जनाजे जो हम पॉलिटिकल पार्टियों में लेके चल रहे हैं सारा साल, इन्होंने कोई पाकिस्तान को दिया है? आज महंगाई कम हो गई है, डॉलर नीचे आ गया है, पेट्रोल नीचे है, स्मगलिंग कटेल है, इंटरेस्ट रेट नीचे आ गया है, इन्वेस्टमेंट आ रही है, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ रहा है, स्टॉक एक्सचेंज बढ़ रही है, ये दहशतगर्दी खत्म हो रही है, बॉर्डर पे जाने दे रहे, उसे मेरा बाप कर रहा है, या ये जमहूरी हुकूमतें कर रही है, या इससे पहले वालों ने किया था, या इनकी शक्लों पे पैसा आ रहा है, इनकी गारंटी है, या इनसे पहले वालों की है, SIS की है, फौज है। आप आर्मी चीफ को चेहरा बेच रहे हैं, आप उस इदारे को चेहरा बेच रहे हैं, जब भी मुल्क पाकिस्तान में पैसा आ रहा है, वरना कौन लगाने को तैयार है? मैं खुद पे बाहर का पैसा बेच के ला रहा हूँ, मुल्क के अंदर किसके जेब पे ला रहा है? तो इसी के मुंह पे ला रहा हूँ। अगर मुझे पता हो इनके हवाले है तो इसको मेरे कपड़े भी महफूज नहीं है, ना इससे पहली वाली गवर्नमेंट, ना उससे पहली वाली, ना आगे आने वाली। अच्छा सर, ये एक बात बताएं, आपकी जो ये बातें आप कह रहे हैं जो समझ में आने वाली हैं, इसी तरीके से डिफरेंसेस बढ़ते रहे एस्टेब्लिशमेंट में और ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, ये हुकूमत के दरमियान,
और आपको पता है हिस्ट्री है पाकिस्तान में, इमरान खान साहब के भी इख्तलाफात हो गए थे, नवाज शरीफ साहब के भी हो गए थे, और बाकी पार्टी अल्टीमेटली घर जाना पड़ा। तो फिर क्या एस्टेब्लिशमेंट के पास ये प्लान बी होगा कि ये हुकूमत तो अगर अनपॉपुलर ऑलरेडी है, इसकी क्रेडिबिलिटी के मसाइल हैं, ये उनका नैरेटिव नहीं सेल कर पा रहे, ये डिफेंड नहीं कर पा रहे, और फौज के लिए आके मजीद मुश्किलात पैदा कर रहे हैं, तो क्या करेगी फिर फौज? इनको हटा कर उनके पास क्या ऑप्शन है फिर? एक बात का जवाब आप और